बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है बात करेंगे जो 24 नवंबर का जलसा होने जा रहा है, ठीक है। और ये जब एहतजाज की सूरत इख्तियार कर जाएगा तो क्या जो है हालात वही रहेंगे या फिर जो है सेम टू सेम जैसे पहले हालात होते थे, मार धाड़ पकड़ पकड़ाई, ठीक है, गोलियां लगना, गोलियां चलाना, तशद्दुद, ठीक है, ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे। तो ज़ाहिर बात है जब भी स्टेट से कोई चीज़ टकराएगी तो चाहे स्टेट एक नंबर है चाहे दो नंबर है, ठीक है, तो चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। वही पकड़ धकड़, वही मार, वही पीट, वही सब चीज़ें होंगी। तो 24 नवंबर को जो है ऐलान हुआ है पीटीआई की जानिब से एक बार फिर केपीके के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने ऐलान किया है कि 24 नवंबर जो है उसको हम जो है इमरान ख़ान को छुड़वाने के लिए, उनको इस सज़ा को ख़त्म करने के लिए तारीख़ चलाने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इमरान ख़ान के कोई चांस हैं, ठीक है, क्योंकि लोग निकलते नहीं हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग में यही बात की थी कि लोगों को जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं, पहले लोग निकला करते थे, अब लोग नहीं निकलते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है गरीबी, ठीक है। लोगों के पास एक टाइम खाने का होता है, एक टाइम नहीं होता। तो जो लोग, एक बंदा भी अगर घर से एहतजाज में जाता है तो ज़ाहिर बात है उसके पास वो चीज़ें मुयस्सर नहीं होती घर वालों को कि 2-4 दिन का वो खाना खा सकें और जो है एहतजाज में वो शरीक हो सके। पहला नंबर तो ये है। दूसरा नंबर ये है कि छोटे लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है, उन्हें सज़ाएं हो जाती हैं, फिर उनके माँ बाप धक्के खाते हैं, ठीक है। और जब धक्के खाते हैं तो फिर ख़राबी पैदा होती है। बड़े लोग, सफारशी पैसे वाले, वो छूट जाते हैं, चाहे वो एंटी स्टेट हों, ठीक है, चाहे वो पीटीआई के जो भी हों, वो उनका मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है और मारी जाती है बेचारी अवाम। मेरा तो मशवरा आप लोगों को यही है, कमेंट्स में लोग आएंगे, बातें करेंगे कि फ़िलहाल जो है एक सूबे के जो है एहतजाज करने से यह मामला हल नहीं होगा जब तक इस मुल्क में यकजहती नहीं होगी, ठीक है। अवाम ख़ुद नहीं निकलेगी। एक पार्टी के निज़ाम चेंज करने से कभी निज़ाम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि हुकूमत में जब इमरान ख़ान आए थे तो नून लीग ने काफ़ी एहतजाज की कॉल दी थी, कभी किसी वजह से तो लोग नहीं निकलते थे। इसी तरह अब इमरान ख़ान की कॉल या फिर जो है किसी और बंदे की कॉल पे लोग नहीं निकलते जब तक कोई मेन लीडर, कोई मेन शख्स, कोई मेन बंदा ख़ुद फ्रंट लाइन पे लीड ना करे, ठीक है। लोग एक तो यकजहती के साथ नहीं निकलेंगे भी तो वो कारकुन थोड़े बहुते निकलेंगे, आवाम नहीं निकलेगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है एहतजाज का, अगर जितनी हमारी आबादी है 10% भी लोग अगर सड़कों पे आ जाते हैं, मुल्क जाम हो जाता है, तो ये हुकूमत चली जाएगी, ये हुकूमत तब्दील हो जाएगी और जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक काम हो सकेगा। लेकिन इस तरह का जो होता हुआ मुझे महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अवाम अब एहतजाज की कॉलें सुन सुन के, एहतजाज कर कर के थक चुकी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अवाम में कोई इस तरह की अभी सकत मौजूद नहीं है, ठीक है। पहले चीज़ें हुआ करती थी, उसके बाद जो है बहुत सारा चेंजेस आ गई थी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि लोगों के पास सरमाया था, खाने की चीज़ें थी, और किसने एहतजाज करना है? जो बंदा ऑफिस में काम करता है, ठीक है, कुछ पढ़ा लिखा है, वो तो कभी एहतजाज में जाएगा नहीं। आम आवाम, आम शख्स को जो है बुला पुसला के जो है वो उसमें लाया जाएगा, ठीक है। और वो अगर चला भी जाए तो उससे फिर कुछ नहीं होगा, उसने बेचारे ने मार ही खानी है। जहाँ तक कि हमारे
ایلیٹ کلاس کے لوگ باہر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس احتجاج میں یا کسی بھی احتجاج میں جب تک شامل نہیں ہوں گے وہ احتجاج کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک کوئی مین شخص، ٹھیک ہے، فرنٹ لائن پہ ورک نہیں کرے گا، فرنٹ لائن پہ لوگوں کو لیڈ نہیں کرے گا، اس ٹائم تک یہ جلسہ ہونا ناممکن ہے اور یہ فیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے علی امین گنڈا پور اور دوسرے جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کال تو دے دی، لوگ بھی نکل آئے، لیکن انہوں نے فرنٹ لائن پہ کام نہیں کیا، جس وجہ سے جو ہے وہ خرابی کا شکار ہوئے، کیونکہ جب وہ انٹر ہوئے تو یکدم غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو احتجاج جو ہے وہ اس ٹائم تک جو ہے اپنے مقصد کو نہیں پہنچتا جب تک آپ خود لیڈ نہیں کرتے، خود ایک مین شخص لیڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کشمیر کی بات لے لیں، کشمیر جو اتحاد پارٹی ہے ان کی، تو وہ لیڈ جب کرتے ہیں تو وہ سب لیڈ کرتے ہیں، فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے پھر ان کا احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی میں جہاں تک دیکھا جائے فی الحال بڑھکوں تک کا تعلق ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز تو پوسٹ کر دیتے ہیں لیکن میدان میں کوئی نہیں آتا۔ اس دفعہ افریدی صاحب ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ینگ آدمی ہے، نیا بندہ جو ہے کال دے رہا ہے، دیکھیں یہ فرنٹ لائن کو لیڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو وقت کے ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اس لیے ہمارے چینل کو مہربانی کر کے سپورٹ کریں، لائک ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔